हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय जो है सीटेट ईवीएस का अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग जो है कि ईवीएस के अंतर्गत जो है जो कंटेंट है यानी 15 नंबर का, सर्वप्रथम इसमें जो है कौन परीक्षा उपयोगी कौन कौन से टॉपिक हैं उनको जो है हम लोग जो है अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें क्या हैं देखते हैं। ईवीएस कंटेंट जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, कंटेंट हैं या विषय हैं, उसको देखने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित किया जाए। तो ये जैसे है कीट भक्षी पौधे, कौन से पौधे? कीट भक्षी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीट भक्षी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कीट भक्षी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं? कीड़े खाते हैं। कीट भक्षी, इसलिए उन पौधों को कीट भक्षी पौधा या प्लांट कहा जाता है। कीट भक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए कीड़ों को या जो है कीड़ों को खाते हैं, इसलिए उन्हें जो है कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। और यह अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। घटपर्णी पौधा, इसे जो है पिचर या नेपेथिन्स कहा जाता है अंग्रेजी में। घटपर्णी पौधा जो कि एक कीट भक्षी पौधा है। कौन सा पौधा, कैसा पौधा है? कीट भक्षी पौधा है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। और अगला है वीनस फ्लाईट्रैप। यह भी क्या है? यह भी कीट भक्षी पौधा है। यह जो है कहाँ पाया जाता है? यह झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। जो घटपर्णी पौधा है यानी कि पिचर नेपेथिन्स, यह जो है घटपर्णी पौधा जो है कुछ इस आकार का होता है। किस आकार का होता है? इस आकार का होता है। इसके अंदर जो है कीट वगैरह जब प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो है ढक्कनदार जो है पत्ता जो है इसको क्या करता है? ढक लेता है। क्या करता है? ढक लेता है। और वह जो है कीट भक्षी पौधा जो है अपनी नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए उनका क्या करता है? भक्षण करता है। और यह जो है कुछ इस तरह से जो होता है वीनस फ्लाईट्रैप पौधा होता है। ठीक है दोस्तों, डीकंपोजर कहते हैं। डीकंपोजर किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीवाणु एवं कवक को। किसे कहते हैं? जीवाणु एवं बैक्टीरिया एंड फंगी को। किसे कहते हैं? बैक्टीरिया और फंगी को, यानी कि जीवाणु और कवक को डीकंपोजर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सहजीविता पे बात करते हैं हम लोग कि सहजीविता क्या है। सहजीविता, सह माने साथ, जीविता मतलब जीना, मतलब एक साथ में दोनों का काम चले, एक दूसरे से जब दोनों रिलेटेड होते हैं तो उसे सहजीविता कहा जाता है। एक दूसरे के साथ जीवन यापन करने की विधा को सहजीविता कहा जाता है। यह जो सहजीविता जंतुओं में भी होती है, पौधों में होती है। तो पौधों में सबसे अच्छा है लाइकेंस। यह दो प्रकार की, यह जो है इनकी जो सहजीविता है यह दो रूपों में है। किस रूपों में? फंगी यानी कि कवक, और दूसरा है एल्गी यानी कि शैवाल या काई। यानी शैवाल या काई जो हम लोग बोलते हैं, जिसको घरों में जब दीवारों पे लग जाता है नमी के कारण, वो काई, उसी को जो है शैवाल या एल्गी कहा जाता है। लाइकेंस यानी कि शैवाल या काई प्लस कवक को ही क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। लाइकेंस इक्वल टू एल्गी प्लस फंगी। ठीक है दोस्तों, शैवाल क्या है? शैवाल कवक को खाना खिलाती है। शैवाल क्या है? शैवाल जो है कवक को खाना खिलाती है। ठीक है, और कवक शैवाल को रहने के लिए क्या देता है? शेल्टर यानी कि घर देता है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकार से यह जो शैवाल या काई जो होता है वह
कहीं अगर होता है तो यह माना जाता है इस वातावरण में या इस इन्वायरमेंट में जो है प्रदूषण की मात्रा कम है या नहीं है। यानी जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाएगी, यानी कि वहां पे क्या है, प्रदूषित, वहां की वातावरण इन्वायरमेंट क्या है, प्रदूषित है। यानी ये जो है पर्यावरण का शुद्धता का क्या है, सूचक माना जाता है। कौन, एल्गी या शैवाल। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सीटेट ईवीएस में कंटेंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं टॉपिकों को हम लोग जो है ढूंढ के जो है अध्यापन करेंगे, ताकि हम लोगों का जो टारगेट है, हम लोगों का जो लक्ष्य है कि कंटेंट में जो है 15 मार्क आते हैं, यह जो है 15 मार्क का होता है। 15 में से हम लोग अधिक से अधिक, यानी कि 15 में से 15 मारने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है परीक्षा उपयोगी टॉपिकों को जो है हम लोग देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, ताकि हम लोग अधिक से अधिक नंबर्स अर्जित करें। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सहजीविता दर्शा रहा है? क्या क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी लाइकेंस, ऑप्शन डी कवक। तो इसमें सहजीविता कौन दर्शा रहा है? इसमें सहजीविता जो है लाइकेंस दर्शा रहा है, जिसमें जो है लाइकेंस के अंतर्गत जो है आपका एल्गी यानी कि शैवाल या काई प्लस कवक होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर लाइकेंस दीवानों पर नहीं लगते। क्योंकि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर लाइकेंस दीवानों पर नहीं लगते। यानी लाइकेंस जो है प्रदूषण का सूचक है। लाइकेंस जो है प्रदूषण का सूचक है। सूचक इसलिए कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ती है तो वहां पर लाइकेंस नहीं पाया जाएगा, लाइकेंस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। पोषक एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन की संरचना को ही पोषक तत्व कहते हैं। भोजन की संरचना को ही पोषक तत्व कहते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अति पोषक तत्व, जिसमें आपका शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा है, फैट्स, तीसरा जो है प्रोटीन। अनापोषक तत्व में विटामिन है और खनिज है। विटामिन जो है एक ऐसा एलिमेंट है या तत्व है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब अगले नेक्स्ट पे चर्चा विटामिन टर्म वाज गिवन बाय फंक, यानी यह शब्द जो है विटामिन शब्द जो है फंक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा विटामिन शब्द जो है दिया गया था। टर्म वाज गिवन बाय फंक। पहला विटामिन खोजा गया। पहला विटामिन कौन सा खोजा गया? तो वह विटामिन है ए। विटामिन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वसा में घुलनशील, ऐसा विटामिन जो वसा में घुलनशील हो। कौन सी विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलन इस तरह से याद कर सकते हैं। वसा मतलब फैट यानी कि मोटा कीड़ा से तात्पर्य KEDA। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील BC। अब हम लोग देखते हैं कि इस विटामिन कमी से जो है होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विटामिन के की कमी से हेमरेज यानी कि ब्लड का क्या होता है? बन जाता है थक्का। जब ब्लड का थक्का बन जाता है तब जो है हेमरेज होता है। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हेमरेज। विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग है बांझपन या नपुंसकता। ठीक है दोस्तों,
विटामिन डी की कमी से बड़ों में अस्थिमृदुता होती है और बच्चों में जो है सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, अब अगले पे बढ़ते हैं। अगले पे सबसे ज्यादा ऊर्जा में धनी होता है या होती है? सबसे ज्यादा धनी क्या होता है? वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा में यानी सबसे ज्यादा एनर्जीफुल कौन होता है? फैट्स होता है, यानी कि ऊर्जा। और अगला है तुरंत ऊर्जा, तुरंत एक्सटेंड एनर्जी। तुरंत ऊर्जा मिलती है किससे? शर्करा से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा में धनी होता है, ऑप्शन में जो है शर्करा भी हो, वसा भी हो, तो उसमें जो है वसा ही लगेगा। धनी से तात्पर्य है अधिक, सबसे अधिकतम जो है कि ऊर्जा किस में पाई जाती है? तो वसा में पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुरंत एक्सटेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा मिलती है किससे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि शर्करा से। ये बात जो है स्मृति में रखना है। दूसरा अगला है शरीर बनाने वाला तत्व, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है? तो वह दोस्तों प्रोटीन है। कौन सा है? प्रोटीन है। आवश्यक शैतान किसे कहा जाता है? या नेसेसरी एविल किसे कहा जाता है? वसा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसा, फैट्स को कहा जाता है। शर्करा के कुछ हम उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या है? जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो है फ्रूट में, शुगर में और हनी में पाया जाता है। और क्या है? माल्टोज है, माल्टोज जो है मोटे अनाज में यानी मोटा अनाज में पाया जाता है माल्टोज। सुक्रोज, गन्ने के रस में सुक्रोज पाया जाता है। और क्या है? लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर में पाया जाता है। सेलुलोज, पादप कोशिका भित्ति। सेलुलोज जो है पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और क्या है? स्टार्च जो है पौधे का एकत्रित भोजन, यानी कि पौधे के एकत्रित भोजन को ही क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। अगला है ग्लाइकोजन। क्या है दोस्तों? ग्लाइकोजन, जंतु का एकत्रित भोजन। अब हम लोग जो है हनी को देखते हैं। हनी में जो है 70% शर्करा पाया। अगर पूछता है कि हनी में जो है कि शहद में कितनी जो है प्रतिशत शर्करा पाई जाती है, कितने प्रतिशत होता है, तो वह दोस्तों 70% पाया, जिसमें से कि 38% फ्रक्टोज, 38% जो है फ्रक्टोज, 38% जो है फ्रक्टोज और जो है 32% जो है ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह दो प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है पोषण? दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है परपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक। तो हम स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। ये जीवधारी यानी स्वपोषी पोषण वाले जीवधारी, ये जीवधारी अन्य जीवधारियों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। स्वपोषी पोषण वाले जीवधारी जो है, ये जीवधारी अन्य जीवधारियों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषक, दूसरा है रासायनिक संश्लेषी स्वपोषक या रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषक को समझते हैं कि क्या है। यह जो है अपना भोजन जो बनाते हैं, ये जो है अपना भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से ये अपना भोजन, कौन? स्वपोषी पोषण वाले जीवधारी अपना भोजन प्रकाश और सौर ऊर्जा की मदद से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है 6CO2 प्लस 12H2O यानी सनलाइट और क्लोरोफिल यानी सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल हरित लवक की उपस्थिति में जो है अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। अब हम जो है बात करते हैं रासायनिक संश्लेषी या रासायनिक संश्लेषी जीवाणु की।
यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जीवाणु दिखाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कौन दिखाता है? जीवाणु दिखाते हैं। रसायन द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते, क्यों? क्योंकि ये रसायन द्वारा अपने भोजन का जीवाणु जो है रसायन द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में आ सकता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉफी किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉफी किसे कहते हैं। इसको जो है हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है। तो परपोषी पोषण की बात करते हैं हम लोग कि हेटेरोट्रॉफी की बात करते हैं। ये जीवधारी अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। ये जो है मतलब ऐसे जीवधारी जो अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, उसे जो है क्या कहा जाता है परपोषी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी यानी जो अपना पोषण स्वयं करता हुआ स्वपोषी है। परपोषी यानी जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे जो है कि परपोषी कहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है उसे स्वपोषी कहते हैं। ये जीवधारी अन्य जीवधारी पर निर्भर नहीं होते, इसलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। परपोषी उसे कहा जाता है जो दूसरों पर निर्भर है, जैसा कि नाम से ही इंगित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले पे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि क्या है, क्यों है, और जो है कि देखते हैं और भी देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषक में जो है जैसे कि हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषक जो है अपना भोजन बनाते हैं अथवा प्रकाश अथवा सौर ऊर्जा की मदद से जो है अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं करता हो। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया क्या है? एक रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे, कौन पौधे, शैवाल, कौन जिसमें दोस्तों जिसमें पौधे, शैवाल, और जो है कि कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु, पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु जैसे कि नीले हरी शैवाल, कुछ जीवाणु जैसे कि नीले हरी शैवाल अथवा नीले जीवाणु, युग्लिना एकमात्र जंतु, यह अपवाद है। क्या है? युग्लिना एक मात्र जंतु, यह अपवाद। ठीक है दोस्तों, युग्लिना और जो है कि अपना भोजन बनाते हैं सौर ऊर्जा एवं हरित लवक की उपस्थिति में ये जो है अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक पे हम युग्लिना पौधों एवं जंतु के बीच की क्या है? कड़ी है। युग्लिना जो है पौधों एवं जंतु के बीच की कड़ी है। ये दोस्तों परीक्षा उपयोगी एकदम पूरी तरह से कंटेंट है। इसको जो है आ सकता है एग्जाम में, आएगा जरूर, ऐसा विश्वास से आ सकता है। तो यह जो है याद रखने वाले तथ्य हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही आ सकते हैं। तो युग्लिना पौधों एवं जंतु के बीच की कड़ी है। समुद्री शैवाल सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन करती है। अगर इस तरह से आ जाए ऑप्शन में, समुद्री शैवाल हो ऑक्सीजन के मामले में सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? तो वह जो है आपका हो जाएगा क्या? समुद्री शैवाल। ठीक है दोस्तों, अब अगला है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक लाल। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक लाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक जो है लाल प्रकाश में और सबसे कम नीले प्रकाश में, सबसे निम्न एवं न्यूनतम नीले प्रकाश में होता है। ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं परपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसकी चर्चा हम लोग ने अभी किया है। जंतुओं में परपोषी पोषण ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार, जैसे पहला है मुंहभक्षी होलोजोई,
दूसरा है मृतोपजीवी स्पैरोजोइक, ठीक है दोस्तों। तीसरा है सहजीवी सिम्बायोटिक, चौथा है परजीवी पैरासाइटिक। और इसी तरह पौधों में भी परपोषी पोषण है, जैसे कीटभक्षी पौधा, मृतोपजीवी इसमें भी है, सहजीवी, परजीवी। अब एक एक को हम लोग जो है बारी बारी से समझेंगे। परपोषी, अगर एग्जाम में पूछेगा कि परपोषी पोषण है, परपोषी पोषण है, तो इनमें जो है एक ऑप्शन दे देगा या 4 ऑप्शन देगा या तीनों दे देगा, एक नहीं देगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको जो है कि देखे रहेंगे, समझे रहेंगे और तथ्यों को जो है याद किए रहेंगे, रटे रहेंगे, तो हम लोग जो है इसको, क्योंकि ये कंटेंट है, कंटेंट को याद करना पड़ता है, बिना याद किए जो है वह याद नहीं होता। तो उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है बारी बारी से, जैसे मुंहभक्षी को समझेंगे, मृतोपजीवी को समझेंगे, सहजीवी को समझेंगे, परजीवी को समझेंगे। इसके बाद पौधों में पर पोषण, जितने भी कीटभक्षी पौधे के बारे में परिचर्चा करेंगे, मृतोपजीवी समझेंगे, सहजीवी समझेंगे, परजीवी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवं जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं। क्या है? सर्वाहारी जो है पौधों एवं जंतुओं दोनों पर निर्भर होते हैं। जैसे मानव, बिल्ली, जैसे मानव, फॉर एग्जाम्पल मानव, बिल्ली, मानव हो गया, बिल्ली हो गया, मानव, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, मानव, बिल्ली, चूहा, मानव, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शार्क, ETC, ये जो है सर्वाहारी। अब हम बात चर्चा करते हैं मृतभक्षी की। चौथा और अंतिम मृतभक्षी। मृतभक्षी में जो हो क्या होगा? मृतभक्षी मतलब मृत को खाने वाला, मतलब मृत को भक्षण करने वाले को मृतभक्षी कहते हैं। जैसी बात है, मृत को खाने वाला, मृत को खाने वाला। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों कंटेंट ईवीएस सीटेट के ईवीएस में कंटेंट के रूप में इस तरह से आते हैं। इनको थोड़ा समझा जाए तो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है लाया जा सकता है। मृत को खाने वाले में, यानी मृतभक्षी में, मृत को खाने वालों में क्या हो सकता है? बलचर हो सकता है, यानी गिद्ध। कौन? गिद्ध। और कौन सा हो सकता है दोस्तों? गिद्ध हो गया, और जो है कि कौवा भी हो सकता है, कौवा। दोस्तों यहाँ पे बिल्ली जो है सर्वाहारी में आ जाएगा, वो स्पेशली मांसाहारी में नहीं आएगा, क्योंकि ये बात जो है कि हम चर्चा उसमें किए थे, मांसाहारी में इसकी चर्चा बिल्ली की भी किए, कैट की भी किए थे, जबकि ये सर्वाहारी है। बिल्ली जो है टोटली मांसाहारी है, लेकिन वो शाकाहारी मांसाहारी, दूध भी पीती है, चूहों को भी खाती है, इसलिए जो है सर्वाहारी में ही आएगा। मृतभक्षियों में गिद्ध है, कौवा है, कौवा है। इस तरह से जो है चींटी भी हो सकता है, चींटी है। इस तरह से जो है जंतु आते हैं। तो हम लोग मृतभक्षियों को देख लिए। अब हो गया हमारा यानी कि मुंहभक्षी समाप्त। अब हम लोग अगली चर्चा जो है करेंगे नेक्स्ट अगले में जो है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, अधिक से अधिक जो है शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।